हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं हींग के बेनिफिट्स के बारे में। देखते हैं कि हींग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं और बॉडी के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हींग जो होता है, इसका बॉटनिकल नेम अगर देखें तो फेरुला एसाफिटिडा होता है। ये जो है अम्बिलीफेरी का प्लांट होता है। और ये जो हींग होता है, हींग क्या होता है, ये ओलियोगम रेजिन होता है, ये जो कि फेरुला प्लांट के स्टेम से निकलती है। तो हींग होती है गम रेजिन होती है, ये जो है स्टेम से मिलती है, फेरुला प्लांट के स्टेम से मिलती है। तो इस तरीके से हींग काफ़ी दिनों से यूज में चलता आ रहा है। मोस्टली ज़्यादातर लोग इसको जो है गैस्ट्रिक कंप्लेंट में बहुत ही बेनिफिशियल मानते हैं। और गैस्ट्रिक कंप्लेंट में जो है काफ़ी रिस्पॉन्स भी करता है। और दाल में इसको यूज़ करते हैं, दाल में मिला के खाया जाता है। और भी मसालों के साथ में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट में इसको ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं और ये इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो अगर हींग के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 68% होता है, 4% प्रोटीन होती है, 4% फाइबर होती है और 1% क्या होती है, फैट होती है। यानी फैट बहुत कम होती है इसमें। और मिनरल जो है 7% मिनरल होते हैं, यानी आयन्स वगैरह जो है 7% आयन होते हैं। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन था। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे लिए, ये कहाँ कहाँ लाभकारी होता है ये हींग। तो हींग का सबसे नंबर वन बेनिफिट होता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो तो वो अपने डाइट में हींग को इन्वॉल्व करें, अपने डाइट में हींग को लें। तो धीरे धीरे करके इससे भी जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। तो हींग में एक कंपाउंड होता है जो कि ब्लड थिनिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। जिन लोगों का ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, उसको थिन करने के लिए कुछ लोग टेबलेट यूज़ करते हैं। तो इसमें ऐसा कंपाउंड होता है जो कि ब्लड थिनिंग में अच्छा यूज़ होता है। तो इस तरीके से ब्लड को थिनिंग करके, यानी ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखता है, लेवल में रखता है। और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को फिर वो नॉर्मल लेवल में रखता है। और ये इस तरीके से जब ब्लड प्रेशर सही रहेगा तो फिर हार्ट को भी हेल्दी बनाता है, हार्ट भी हेल्दी रहेगा। दूसरा इसमें बेनिफिट देखें तो अस्थमा को भी जो है नॉर्मल रखता है। अस्थमा की परेशानी, जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की परेशानी होती है, यानी अस्थमा को धीरे धीरे करके मिनिमाइज करके सही कर देता है। तो हींग में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो इन सब की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है या ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे भी जो है ये यूज़फुल होती है हींग। अब हींग को अगर लिया कैसे जाए, अगर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है यानी अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हींग कैसे लिया जाए। तो हींग को जो है गुनगुना पानी ले लें 1 गिलास, और उसमें थोड़ा-सा हींग मिला लें 1 चुटकी, और इसको हर्बल टी की तरीके से इसको धीरे-धीरे करके सिप-सिप करके हम पी सकते हैं। तो इस तरीके से लेते रहें तो हमारे जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो ट्रबल होती है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ड्राई कफ है, इस सब में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तीसरी बेनिफिट इसमें देखें तो पीरियड में, जो फीमेल्स में पीरियड होती है उसमें दर्द अगर हो रहा है, कि जिसको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम रह रही है, तो वहाँ पे भी ये अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो हींग में एक नेचुरल जो है कंपाउंड होता है, ब्लड थिनिंग कंपाउंड होता है। और जो ब्लड को, वो जो है जिस लोगों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है उनका ब्लड जो है जब नॉर्मल रहेगा, ब्लड की कैपेसिटी अच्छी रहेगी तो ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। जब ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो फिर ये कोई बॉडी में पेन वगैरह नहीं रहने पाती है। जो फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है पीरियड के दौरान, जो पेन होता है, फिर वो धीरे धीरे करके वो भी सही हो जाता है। तो इसमें अगला बेनिफिट देखें तो हेडेक को कम करता है। अगर किसी का हेडेक बना हुआ है, काफ़ी दिन से बना हुआ है, तो हेडेक को धीरे धीरे कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। क्योंकि इसमें हींग में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। इस सब प्रॉपर्टी की वजह से, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से, अगर मान लो कहीं पे नसों में सूजन है न, या कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, बर्निंग है, रेडनेस है, ये सब प्रॉपर्टी अगर है तो वहाँ पे वो जो है मिनिमाइज कर देता है। हींग धीरे धीरे के वो नॉर्मल पोजीशन में ला देता है। और अगर
सिर दर्द हो रहा है, भारीपन रह रहा है, तो इसको भी धीरे-धीरे करके वो सही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर भारीपन जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है। वहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस सब की वजह से हो जाती है। तो इस सब को मिनिमाइज़ करके फिर आपका हेडेक धीरे-धीरे करके वो सही हो जाता है। इसको भी लेने का तरीका ये है कि 1 गिलास गुनगुना पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी जो है हींग डाल लें और उसको धीरे-धीरे करके जो है टी की तरीके से, हर्बल टी के तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखें, 5वां पॉइंट, तो ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। पुराने दिनों से ज़्यादातर हींग को लोग गैस्ट्रिक कंप्लेंट में ही यूज़ करते आए हैं। मसालों के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, दाल में डाल के इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ नेचुरल कॉर्बिनेटिव की तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता रहता है काफ़ी दिनों से। जैसे कॉर्बिनेटिव के मतलब ये होता है कि ये फ्लैटुलेंस की तरीके से इसको यूज़ करते हैं, यानी फ्लैटुलेंस को सही करता है। यानी फ्लैटुलेंस के मतलब ये होता है कि गैस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, बार-बार गैस बनती है, उससे डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये फ्लैटुलेंस की यानी गैस की प्रॉब्लम को धीरे-धीरे करके सही कर देती है और गैस फिर ज़्यादा नहीं बनने पाता। इसको अपने खाने में इन्वॉल्व करें तो जो गैस की कंप्लेंट होती है, ज़्यादा गैस बन रहा है, उससे डिस्कम्फर्ट होती है, गैस की वजह से परेशानी हो जा रही है, तो ये गैस की को ज़्यादा नहीं बनने देता है और जो बनता भी है तो पास हो जाता है गैस, तो कोई भी डिस्कम्फर्ट फिर नहीं रहने पाती है। और गैस्ट्रिक कंप्लेंट में देखें तो ये लीवर को भी मेंटेन रखता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। जो भी अगर ऑर्गन सूजन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन है उसमें कोई भी इंटरनल ऑर्गन में, तो वो सूजन को ठीक करेगी। बैक्टीरिया वायरस की वजह से कोई दिक्कत आ गई है तो उसको भी ठीक कर देती है। तो इस तरीके से लीवर को हेल्दी बनाए रखता है इसलिए गैस्ट्रिक कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो दोस्तों, ये हींग के बेनिफिट के बारे में अच्छा लगे तो लाइक करें, इसको शेयर करें और एक दूसरे को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसकी बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो जो भी हेल्थ की डालें हम, तो उसका बेनिफिट आपको, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।